बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मिनी नाम का एक माँ बंदरिया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मिनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़े ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वो उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही मिनी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे केले चाहिए, मुझे केले चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा। मैं ये केले तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चों खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद मिंटू अपने माँ से कहता है, माँ, इतने मीठे केले तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी मीठे केले लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर पेड़ पर छलांग लगाने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहो करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे माँ। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना लेकर दोगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी। मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो। जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी ले चलो माँ। मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हूँ। मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिंटू घर में बैठकर आराम करने लगते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। चिंटू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देता था। बेटा चिंटू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मिनी को ये बात समझ में आ जाती है कि चिंटू की आदत बिगड़ गई है। वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मिनी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। लेकिन चिंटू को लगता था
कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन मिनी की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़ा होकर बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन मिंटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसीलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। मिंटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर चिंटू अपने भाई के बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजे करने लगता है। अरे चिंटू, कहाँ हो? ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। जल्दी आओ, आम बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर चिंटू अपने भाई के पास आकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता है उसे वो शिकार कर लेता है। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई चिंटू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बचकर रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। मिंटू पेड़ से उतरकर भोजन के तलाश में निकल जाता है। तभी वो शेर उसका पीछा करता है। मिंटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है। फिर किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना प्राण बचा लेता है। लेकिन वो शेर उस पेड़ के नीचे बैठकर मिंटू के उतरने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटता, जिस कारण मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर आज वापस नहीं आया? मैं सुबह से भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। चिंटू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह मिंटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ला कर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने के नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाना लाने के लिए
जा नहीं सकते हैं? माँ ने कहा था आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू से रहा नहीं जाता और वो खाने के तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है, मैं जल्दी कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लेने के लिए चला जाता है और चिंटू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी मिंटू वापस नहीं लौटता। अरे भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही पछतावा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर एक रात उसे भूखे सोना पड़ता है, लेकिन चिंटू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती। वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहती थी एक लोमड़ी। वो बहुत झूठ बोलती थी। उसे इधर की बातें उधर लगाने का बड़ी शौक थी। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते एक हिरनी के घर के सामने आ गई। तब हिरनी अपने बेटे से बात कर रही थी। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुनने लगी। बेटा, तुम उस पहाड़ी पर मत जाया करो। मैंने कितनी बार तुमसे मना किया है। तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर एक खतरनाक लोमड़ी रहती है। एक दिन उसके नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, अगर ऐसा है तो आज मैं अपने पापा को वहाँ पर ले जाऊंगा। वो उसको मार देंगे और मैं रोजाना वहाँ पर जा सकूंगा। बेटा, वो लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे पापा का उससे सामना हो चुका है। उसने उन्हें भी खूब मारा था। फिर तेरे पापा ने उसे माफी मांगे थे, तब जाकर उसने उसकी जान बख्श दी थी। क्या वो इतनी खतरनाक है? तो ठीक है माँ, मैं आज के बाद कभी पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर हिरनी खुश हो गई। इधर पेड़ के पीछे से लोमड़ी ने सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि ये बात सबको पता चलना चाहिए। फिर वो वहां से चली गई। वापस जाकर वो एक एक करके सारे जानवरों को ये बात बता दी कि हिरनी का पति एक लोमड़ी से पिट कर आया है। उधर हिरनी का पति जब जंगल में घूम रहा था, तब हर जानवर उसका मजाक बना रहे थे। वो सब यही कह रहे थे कि वो एक लोमड़ी से मार खा कर आया है। यही बात सुन सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। तब वो अपने घर पहुंचकर हिरनी के ऊपर बरसने लगा। तुमने लोमड़ी से कहा कि मैं एक लोमड़ी से मार खा कर आया हूँ। यही बात उसने पूरे जंगल में फैला दी है। तुमने ऐसा क्यों कहा?
पति की बात सुनकर हिरनी ने उसे सारी बात बताई। अरे सुनो सुनो, गुस्सा मत करो, मैंने सिर्फ हमारे बच्चे को डराने के लिए कह दिया था और वो मान भी गया। मुझे नहीं पता कि लोमड़ी ने ये बात कब सुन ली। ये सुनकर हिरनी का पति लोमड़ी के पास गया और उससे बोला, मेरी बीवी ने ये बात केवल मेरे बच्चे को डराने के लिए कही थी और तुमने इस झूठ को पूरे जंगल में फैला दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? अब जाओ और जाकर सबको सच्चाई बताओ कि मैं किसी लोमड़ी से मार खाकर नहीं आया हूँ। उसका गुस्सा देखकर लोमड़ी डर गई। उसने फिर सबके पास जाकर ये बात फैला दी कि ये सिर्फ एक झूठ था। फिर वो थका हारा हिरनी के पति के पास पहुंची। तब उसने उसे माफ कर दिया और लोमड़ी अपना घर लौट गई। ऐसा ही कुछ दिन लोमड़ी चुपचाप रही, लेकिन अभी भी उसका ये आदत छूटी नहीं थी। फिर से वो जंगल में घूमने लगी। एक दिन शेर महाराज गुफा के सामने आराम कर रहा था। तभी उसके पास दूसरे जंगल का एक शेर राजा आया। दोनों शेर को एक साथ देखकर लोमड़ी उसकी बात छिपकर सुनने लगी। अरे तुम मेरे जंगल में कैसे? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूँ। दोस्ती का हाथ? मेरी तरफ? क्या कहना चाहते हो तुम? शेर खान, तुम्हारा जंगल कितना बड़ा है और मेरा जंगल कितना छोटा। मुझे पता है कि तुमको इस जंगल को संभालने में कितना तकलीफ होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे जंगल को अच्छे से संभाल रहा हूँ। किसी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। शेर खान, मैं तो तुम्हारी भले के लिए ही कह रहा था। तुम मेरे और अपने जंगल को एक कर लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे। ये बात कहकर वो मन ही मन सोचने लगा। बस एक बार ये हाँ कर दे, फिर इसके जानवरों के साथ मिलकर इसी को मरवा दूंगा। तब दोनों जंगल पर मेरा ही राज होगा। मुझे ये मंजूर नहीं है, तुम जा सकते हो। तुम बूढ़े हो चुके हो शेर खान। अगर कोई मुसीबत आ गई तो तुम कैसे इस जंगल को बचाओगे? ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मुझ में दम है कि नहीं। नहीं, रुक जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई जंगल आ रहा है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगली बार मैं उसी के साथ आऊँगा। लगता है तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है। हा, मुझे मार भी दोगे तब भी वो यहाँ जरूर आएगा और तुम्हारे जंगल को साफ कर देगा। ये सुनकर शेर खान जोर जोर से हंसने लगा। क्या बोला तुम? तुम्हारा भाई आएगा? तो सुनो, मेरा भी एक भाई है जो पास के जंगल में राज करता है। मुझसे ज़्यादा जवान और ताकतवर है वो। मैं उसी को बुला लेता हूँ। लेकिन अगर वो इस जंगल में आएगा तो उसको भी शिकार की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई आएगा, वो भी बिना वजह मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा। इससे अच्छा मैं अपनी भाई को ही बुला लेता हूँ। वो रोजाना 3 जानवर को शिकार करता है। यहाँ भी ऐसा करेगा। अब मैं तुमको मार देता हूँ। जब तक तुम्हारा भाई आएगा उससे पहले मेरा भाई यहाँ आ चुका होगा। अरे नहीं शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही तुमको डराने के लिए कह रहा था। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से भाग गया।
इधर लोमड़ी सोचने लगी, अरे बाप रे, रोजाना 3 जानवर, ये बात तो सबको बताना पड़ेगा। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली गई और उसने ये बात पूरे जंगल में फैलाना शुरू कर दी। वो जानवरों के पास जा रही थी और यही कह रही थी, शेरखान अपने भाई को इस जंगल में बुलाने वाला है। अब ये दोनों भाई मिलकर रोजाना 3 जानवरों का शिकार करेंगे और कुछ ही महीनों में जंगल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर जानवरों के दिल में डर पैदा हो गया। तब सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। शाम होते होते जंगल एकदम खाली हो गया। शाम को जब शेरखान घूमने निकला तब उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तालाब के पास भी दूर दूर तक कोई जानवर नहीं थे। अब उसे चिंता होने लगी। कहीं शेरू ने सच में अपने भाई को बुलाकर जानवरों पर हमला तो नहीं किया? वो सब कहाँ चले गए? थोड़ी दूर जाने के बाद शेरखान को बहुत सारा पैरों के निशान नजर आया जो जंगल के बाहर के तरफ जा रहा था। फिर वो उसी रास्ते से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सभी जानवर जंगल से बाहर जाते नजर आए। शेरखान सबके सामने जाकर खड़ा हो गए। क्या हो गया तुम सबको? कहाँ जा रहे हो जंगल को छोड़कर? थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर हाथी ने हिम्मत करके कहा, वहाँ रुककर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाए। मौत का इंतजार? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमें पता चल चुका है कि तुम अपने भाई को भी इस जंगल में बुलाने वाले हो, जो कि रोजाना 3 जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। जब वो यहाँ पर आएगा तो हम में से ही रोजाना 3 जानवर कम होंगे, तो यहाँ कौन रुकना चाहेगा? तुम लोगों को ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें ये सब लोमड़ी ने बताई थी। ये सुनकर शेरखान को बहुत गुस्सा आया और वो गरज कर बोला, लोमड़ी, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। ये सुनकर लोमड़ी डर गई। वो जानवरों के पीछे छुपी हुई थी। फिर वो धीरे धीरे सामने आई। तुमने ये झूठ क्यों फैलाई? जल्द ही बताओ, इसके पीछे क्या कारण था? महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुनी थी। आप शुरू से कह रहे थे कि आप अपने भाई को बुलाने वाले हैं और फिर रोजाना 3 जानवरों का शिकार किया करोगे। मूर्ख, तुमने ये नहीं सुना शेरू क्या कह रहा था? वो अपनी भाई को बुलाकर इस जंगल पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसीलिए उसको डराने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा भी एक भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है और मैं कभी अपने जंगल को बर्बाद नहीं करूंगा। ये सुनकर सब जानवर खुश हो गए और वापस जंगल की तरफ चल पड़े। सुनो लोमड़ी, आने वाले खतरों से होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन पहले पता कर लेना चाहिए कि खबर सही भी है या नहीं। बिना पता किए किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है और अफवाह फैलाने से हमेशा नुकसान ही होती है। ये सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उस दिन के बाद उसने अफवाह फैलाने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी।